Hi all. As the screen says, 2nd May 2019 का जो मॉर्निंग सेशन का सीईटी पेपर था, लास्ट ईयर मई 2 तारीख मॉर्निंग सेशन 9 o'clock to 12 o'clock, उसके मैथ्स पेपर का एनालिसिस लेके आया। ये आपको बताएगा कि पेपर किस तरह एक टाइम फ्रेम में कंप्लीट होता है, हाउ इट गेट्स कंप्लीटेड इन अ टाइम फ्रेम 90 मिनट्स। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मेरा ये सम छूट गया, वो सम छूट गया। आई विल टेल यू कि 2 में 2019 का मॉर्निंग सेशन पेपर, वो भी मैथ्स का, किस तरह से था। लुक ओवर हियर, बहुत ट्रिकी सिचुएशन ये थी कि इसका जो पहला क्वेश्चन था फर्स्ट, वही थोड़ा सा लेंदी वर्जन था, मतलब वो शॉर्टकट बेस नहीं था, वो लेंदियर वर्जन था। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट क्वेश्चन वाज ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, मतलब कहीं ना कहीं बच्चा बोलेगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1। स्टूडेंट विल एग्री, ये और कुछ नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसका a स्क्वायर और b स्क्वायर सेम होता है, उसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और उसकी एक्सेंट्रिसिटी फिक्स होती है √2। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी फिक्स होती है √2। इन दैट सिनेरियो अगर मैं ये समझ गया, उसके बाद उसने तुमसे प्रोडक्ट मांगा sp इंटू एस डैश ऑफ p, ये और कुछ नहीं है, फोकल डिस्टेंसेस है, sp और s डैश p एंड आर फोकल डिस्टेंसेस। फोकल डिस्टेंसेस का फिक्स शॉर्टकट फॉर्मूला होता है e ब्रैकेट x1 माइनस a बाई e एंड e ब्रैकेट x1 प्लस a बाई e। दो फोकल डिस्टेंस होते हैं, तो sp और s डैश p ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, e तो आपने √2 डाल दिया, बिलीव मी आंसर आ जाएगा। और ऑब्वियसली ये सब करने में टाइम तो जाएगा बच्चे को, और अगर बच्चे को ये सब नहीं मालूम होगा कि इसकी एक्सेंट्रिसिटी √2 थी, तो e की वैल्यू डालेगा नहीं, कैलकुलेट करेगा। इसीलिए मैंने इसको लेंथी में काउंट किया 3 मिनट। आई होप द शॉर्टकट्स अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है गाइस। कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। कोई भी स्टूडेंट देखते ही बोलेगा पुट लॉग एक्स इक्वल टू tan थीटा। पुट क्या, ओरल करेगा गाइस, ओरल tan थीटा इक्वल टू लॉग एक्स। तो ये ब्रैकेट जो है वो बन गया cos 2 थीटा, cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा बन गया 2 थीटा, बैक सब्स्टिट्यूट, तो ये बन गया 2 tan इनवर्स ऑफ log x। डेरिवेटिव ले लो, 2 1 अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x व्हिच इज 1 अपॉन x। डेरिवेटिव हो गया यानी f डैश ऑफ x आ गया, उसमें x के जगह e डाल दो, आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। इतना सिंपल था। इसीलिए ये तो ओरली मैं खत्म कर दूं, इसको मैं पेज पर भी ना करूं, यानी आपका रफ वक्त बचेगा अगर आप ये इमेजिन कर सको तो। इसीलिए 1 मिनट, इससे ज्यादा अगर ये सम लेता है तो क्राइम है गाइस, क्राइम। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 10 सेकंड में आंसर देना है बेटा। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स हुज रेडियस इज 4। सबको मालूम है अगर इक्वेशन में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 होता है। अगर किसी में 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो उसके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 होता है, एंड लाइक दैट। ये मुझे सिर्फ सर्कल बोला और रेडियस 4 बोला, तो मेरे सर्कल की एक जनरल इक्वेशन ले लो, x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, सेंटर रेडियस फॉर्म। उसमें से r तो दिया है 4, तो x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर 16। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हुए, 2, h और k, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट यानी ऑर्डर इज 2, फिनिश।
इसीलिए मैंने बोला ये तो बच्चे को भी याद रहेगा कि सेंटर रेडियस फॉर्म है, एच और के आर्बिट्ररी रह जाएंगे, आर अपनी वैल्यू डलवा देगा, दो ही बचेंगे, इसलिए ऑर्डर इज 2। फोर्थ वन, ए दिया है x 1 1 0 और फिर बोला है a इज इक्वल टू a इनवर्स। गाइस ये 2 क्रॉस 2 है यार, ये 2 क्रॉस 2 है और 2 क्रॉस 2 का इनवर्स का डायरेक्ट शॉर्टकट होता है। अगर मैट्रिक्स इज A B C D तो व्हाट इज द इनवर्स? 1 अपॉन AD माइनस BC मतलब डिटर्मिनेंट इनटू मेन डायगोनल को रिवर्स करो, AD को DA करो और BC को वैसे ही रखो, माइनस B माइनस, खत्म। दोनों को आमने सामने लिख दोगे बिकॉज इक्वल टू लिखा है, एंड कंपेयर करो, कंपैरिजन में x आ जाएगा। आई होप शॉर्ट सॉल्विंग है, इसीलिए 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से 10 सेकेंड है, किसी और बच्चे के हिसाब से ये सम 2 मिनट भी हो सकता है, इट कैन बी 2 मिनट, डिपेंडिंग अपॉन के बच्चे ने टेक्स्ट बुक सॉल्व की है कि नहीं की। क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ऑप्शन सी देखो, तुम्हारे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के कंटिन्यूटी सम का जो 0.1 एक्सरसाइज है, 0.1, उसका रोमन नंबर 1 का सेकंड लास्ट सम है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लिमिट निकालनी होती है और एक आंसर उसमें 1 आता है और एक आंसर -1 आता है। अब उसने सिर्फ -1 दिया है, 1 के बारे में नहीं। इनफैक्ट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट आर नॉट इक्वल, एक का 1 आता है और एक का -1 आता है। तो मेरे को मेरे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का आंसर याद होना चाहिए। अगर वो याद है तो ये जो ऑप्शन सी है ये फेमस है कि ये डिसकंटिन्यूअस वैरायटी होती है, hence I will mark discontinuous। Question number 6, proper 2 minute solving मतलब शॉर्टकट नहीं है। It is observed that 25% cases related to child labor reported to the police are solved. If 6 new cases are reported, then the probability that at least 5 of them will be solved। क्वेश्चन सामने से बोल रहा है, बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है बेटा। 25% यानी 25 by 100, 1 by 4 is small p and small q will be 3 by 4। n का वैल्यू 6 और x का वैल्यू 5,6, खत्म। दोनों की प्रोबेबिलिटी मिला के ऐड करो, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6, यू विल गेट योर आंसर। ऑब्वियसली शॉर्टकट नहीं है पर इतना लेंदी भी नहीं, इसीलिए 2 मिनट्स में होना चाहिए। पहले 6 क्वेश्चन 3 मिनट, 1 मिनट, 10 सेकेंड्स, 1 मिनट, 10 सेकेंड्स, 2 मिनट, किस हिसाब से, वो भी मैंने आपको हर एक सम का ओरली एक एक करके बताया। क्वेश्चन नंबर 7, प्रॉपर 2 मिनट सॉल्विंग फॉर अ जीपी Sn is equal to 4 raised to n minus 3 raised to n whole upon 3 raised to n T2 पूछा है। गाइस किसी भी सीक्वेंस में अगर वो आपको Sn देता है और Tn पूछता है तो याद करो फॉर्मूला क्या था। अगर वो आपसे Sn दिया हुआ है, Tn पूछा हुआ है, आपको Tn का फॉर्मूला यूज करना है। Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1 मतलब T2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1, यानी इसी S के फॉर्मूले में n को 2 डाल दो, फिर n को 1 डाल दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, वही T2 होगा। T2 will be equal to S2 minus S1। इतना सा करने में मैं 1 मिनट लूंगा, फिर भी स्टूडेंट्स को मैंने 2 मिनट मेंशन किया है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 मानता हूं लेंदी है, इसीलिए 3 मिनट का टाइम अलॉट किया है। रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड द लाइन y इक्वल टू x। पहले दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, पहले दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, x का एक वैल्यू, इनफैक्ट 2 वैल्यू आएंगे, 0 and 1,
ओरली आ गया 0 and 1, और उसके बाद दोनों कर्व का इंटीग्रेशन करो, 2x माइनस एक्स स्क्वायर का एंड y इक्वल टू x, दोनों का इंटीग्रेशन करो फ्रॉम 0 to 1। बड़ा आंसर माइनस छोटा आंसर, दैट विल बी योर एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्विंग था इसीलिए 3 मिनट। क्वेश्चन नंबर 9, x dy by dx is equal to y minus x tan of y by x। अगर LHS का x डिवाइड कर दिया जाए तो ये बोलेगा dy by dx is equal to y by x minus tan y by x। वो tan y by x के बाजू का x कैंसल हो गया बेटा, y by x minus tan y by x, put y by x equal to v। अगर आप y by x को v लोगे तो तुम्हारे dy by dx के जगह पे क्या आएगा, वो आपको होमोजीनियस की वजह से समझ जाएगा, और RHS पे आएगा v minus tan v, v minus tan v। और जिन बच्चों को याद है LHS आएगा dy by dx के जगह पे v plus x dv by dx, दोनों तरफ का v कैंसल, तुम्हें मिला x dv by dx is equal to minus tan v। वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर लो, आंसर डन। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लॉज लगेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में लॉज लगेंगे। अगर आप ब्रैकेट्स देखोगे, पहला ब्रैकेट है p एंड q, उसके बाद एक एंड है, और दूसरे ब्रैकेट में नेगेशन आर और है, वापस p एंड q। लॉज लगाओगे तो इतने का आंसर सीधा p एंड q आएगा, नो ट्रुथ टेबल नथिंग। ऐसा फॉर्मूला था ना, a एंड ब्रैकेट b और a एंड ब्रैकेट b और a, आंसर इज a। इतने पार्ट का a आएगा, मतलब p एंड q आएगा, इसका p एंड q आ गया, फिर और नेगेशन p एंड q, दोनों में से एंड q कॉमन, मतलब अब यू नो व्हाट आई एम डूइंग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 1 मिनट, जॉब डन। क्वेश्चन नंबर 10, सिंपल है यार, 6 व्हाइट 4 ब्लैक बॉल्स, 2 balls are drawn at random, probability that they are of same color। 2 balls are drawn at random, सैंपल आ गया तुम्हारा, प्रोबेबिलिटी चाहिए, सैंपल आएगा 10C2, 6 + 4 10, 10C2, सेम कलर, तो इवेंट आएगा 6C2 + 4C2। या तो 6 के 6 व्हाइट में से 2 व्हाइट आएंगी, या चारों के चारों ब्लैक में से 2 ब्लैक आएंगी, सेम कलर हो जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया 6C2 + 4C2 अपॉन 10C2। कैलकुलेट करो जो आंसर आएगा, इसीलिए मैंने 2 मिनट दिया है इसको। 12th वन, ओके, गुड वन, लेंथी क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन cos x plus x sin x अपॉन x स्क्वायर प्लस x cos x। डिनोमिनेटर से अगर x कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में बचता है x प्लस cos x, तो डिनोमिनेटर आया x ब्रैकेट x प्लस cos x। न्यूमरेटर में काम करो, cos x के आगे प्लस x करो और उसके बाजू में माइनस x करो। कैसा दिखाई दिया ऊपर, न्यूमरेटर cos x प्लस x माइनस x प्लस x sin x। वो जो माइनस x प्लस x sin x है, उसमें से माइनस x कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस sin x। और अब न्यूमरेटर स्प्लिट कर दो, जब न्यूमरेटर स्प्लिट करोगे तुम्हें नजर आएगा पूरा रिजल्ट 1/x माइनस 1 माइनस sin x अपॉन x प्लस cos x। 1/x का log x और इसमें x प्लस cos x जो नीचे है उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है 1 माइनस sin x, तो आएगा log ऑफ x प्लस cos x। खत्म, मेरा आंसर आया log x माइनस log ऑफ x प्लस cos x, यानी ऑप्शन बी। log माइनस log आया ना, डिवीजन। स्टिल मैंने बच्चों को 3 मिनट दिया है, आराम से कर सकते हैं। न्यूमरेटर में प्लस x माइनस x करोगे, काम हो गया। 13th क्वेश्चन चेक कर रहा बेटा, सेम टू सेम टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है ये। टेक्स्ट बुक में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के फर्स्ट एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया हुआ है।
A stone if dropped into a pond, waves in the form of circles are generated. Radius of outermost ripple increases at the rate of 5 centimeter per second. म्हणजे dr by dt is equal to 5. उससे चाहिए एरिया इंक्रीज आफ्टर 2 seconds. एरिया इंक्रीज आफ्टर 2 seconds. जहां तक ऑप्शंस देखकर मुझे लग रहा है उसका क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट इज रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया आफ्टर 2 seconds. इसका प्रॉपर क्वेश्चन होना चाहिए रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया आफ्टर 2 seconds. सिंस उसने सर्कल की बात की, एरिया बोलोगे पाई आर स्क्वायर, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव ले लो, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू पाई टू आर डी आर बाई डी टी. डी आर बाई डी टी दिया है तुमको यार 5, उसे 5 डाल दो, तो 2 पाई आर इंटू 5, 10 पाई आर. अब तुम्हें आर निकालना है. अगर 1 सेकेंड में आर 5 सेंटीमीटर, देखो रेडियस का जो रेट है, तो 2 सेकेंड में 10 सेंटीमीटर. उसने 2 सेकेंड के बाद बोला आर को 10 डाल दो, आंसर आ जाएगा. हाँ, ये दिमाग की बात है. हाँ, कि आर की वैल्यू कैसे निकाली, डी आर बाई डी टी की मदद से. उसने डी आर बाई डी टी 5 दिया था, मतलब 1 सेकेंड में 5, तो 2 सेकेंड में 10. सिंपल. तो आर का वैल्यू आया 10. अगर वो बच्चे को क्लिक नहीं हुआ तो आंसर गया. इसीलिए मैंने 2 मिनट रखा है. क्वेश्चन नंबर 14. यार इससे छोटा नहीं हो सकता. f ऑफ x दिया है 3x माइनस 2, g ऑफ x दिया है x स्क्वायर, और पूछा है fog ऑफ x. fog क्या होता है, f ब्रैकेट g ऑफ x. यानी मुझे f उठाना है और उसके इनपुट में g ऑफ x डालना है. अरे इनपुट में x है यार, मतलब x के जगह g ऑफ x डालना है, मतलब x के जगह x स्क्वायर डालना है. अब f ऑफ x 3x माइनस 2 है. अगर x के जगह x स्क्वायर डालूंगा तो वो बन जाएगा ना 3x स्क्वायर माइनस 2. दैट्स योर आंसर. इसीलिए 1 मिनट. 15th क्वेश्चन, 10 सेकेंड आंसर गाइस. Which of the following is not equivalent to P single implication Q? बच्चों को इसकी अलग अलग इंग्लिश समझनी है. P सिंगल इंप्लीकेशन Q का मतलब होता है if P then Q. ओनली इफ तो आएगा ही नहीं बेटा, ओनली इफ कभी नहीं आएगा, क्योंकि ओनली इफ इज डबल इंप्लीकेशन. आगे इंग्लिश आपको पता है, इसीलिए मैंने 10 सेकेंड आंसर लिखा. 16th क्वेश्चन. You can imagine the limits are given -3 to 3, ax raised to 5 plus bx cube plus cx plus k. बेटा -3 to 3 है लिमिट्स, मतलब ये तुम्हारे डेफिनेट इंटीग्रेशन का -a to a वाला वैरायटी है. और उसमें अगर मैं याद करूं, इंटीग्रेशन -a to a f of x dx can also be written as इंटीग्रेशन 0 to a f of x plus f of minus x. Integration -a to a f of x dx can also be written as integration 0 to a f of x plus f of minus x dx. जब मैं वो कर रहा हूं तो मेरा a गया, b गया, c गया, सिर्फ k बचेगा बेटा. k में x है ही नहीं, तो क्या माइनस क्या प्लस, k बचेगा. इनफैक्ट 2k हो जाएगा, मतलब आंसर विल डिपेंड ओनली ऑन k. दैट इज व्हाई डायरेक्ट आंसर था मेरे लिए. तो ये मैंने ऑड फंक्शन लॉजिक लगाया एंड जॉब डन. 17th क्वेश्चन. क्वेश्चन ने बोला जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग सेंटर एट -1, 2. बेटा तुमको अच्छी तरह मालूम है सर्कल की इक्वेशन कैसी होती है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. और सेंटर जो होता है वो -g, -f होता है. तो ये -1, 2 -g, -f है. कंपेयर करो, g और f निकालो और अपनी सर्कल की जनरल इक्वेशन में डाल दो. योर आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू. बहुत फटाफट होता है बेटा ये, इसीलिए 10 सेकेंड्स. मैं ओरली करूंगा यार इसको, ओरल 10 सेकेंड्स. 18th क्वेश्चन, 2 मिनट आंसर. उसने दिया a-2i इंटू a-4i इक्वल टू 0. पहले दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दो, आएगा a स्क्वायर माइनस 6ai प्लस 8i इक्वल टू 0.
मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय ए इनवर्स। वो होता है ना प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई, खत्म, योर आंसर विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। तुम्हें दिख ही गया ए और 8 का फैक्टर, 1 और 8 का फैक्टर आ गया, जो एक और फैक्टर बचा वो 6 का था, इसीलिए ऑप्शन डी आएगा, 6 आई। ठीक है, थोड़ा सॉल्विंग था इसके लिए मैंने 2 मिनट दिया। आई थिंक ये ज्यादा फास्टर होगा। इसमें से कोई टाइम बच रहा है तो ऊपर 3 क्वेश्चन में 10 सेकंड की जगह आप 30 सेकंड ले सकते हो। विल डू। 19th क्वेश्चन बेटा सेंट्रॉइड का सम है। एवरी स्टूडेंट नो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, z इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। वो फॉर्मूला लगाओ, PQR तीनों आपके हाथ में आएंगे बेटा, इतना फास्ट है। स्टिल सिंस आपको ये कैलकुलेशन करनी है मैंने 2 मिनट रखा है। 20th क्वेश्चन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। ये द होल स्क्वायर ने मरवाया, अगर ये होल स्क्वायर नहीं होता तो आंसर है सीधा tan इनवर्स x। अभी भी अगर होल स्क्वायर है भी, पुट x इक्वल टू tan थीटा। जैसे ही x को tan थीटा डालोगे dx की जगह पे आ गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और डिनोमिनेटर में देखो आएगा 1 अपॉन sec रेज टू 4 थीटा। फटाफट मैनेज हो गया बेटा। नीचे आया sec रेज टू, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 इज 1 प्लस tan स्क्वायर विच इज sec स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर मतलब sec रेज टू 4, और dx के जगह पे आ रहा है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो sec स्क्वायर और नीचे का sec रेज टू 4 कैंसिल, मेरा इक्वेशन बचा 1 अपॉन sec स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा d थीटा। cos स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 प्लस cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2, और फिर मैनेज करो, आंसर आएगा। यस, टाइम कंज्यूमिंग है इसीलिए 3 मिनट दिया। 21 मैं बोलूं इतना टाइम नहीं देना चाहिए मुझे, 2 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट का समय। व्हाट इज 17 पाई बाय 3? 17 पाई बाय 3 ऐसे लिखो, 17 पाई को 18 पाई माइनस पाई डिवाइड बाय 3। जब स्प्लिट करोगे तो इट विल बिकम 6 पाई माइनस पाई बाय 3। बेटा 6 पाई इज एज गुड एज 0। क्वाड्रेंट सिस्टम में देखो जहां 0 आता है ना वहीं 6 पाई आता है, तो 6 पाई की जगह 0 लिख दो, मतलब दिस एंगल इज एज गुड एज माइनस पाई बाय 3 मतलब माइनस 60। मतलब वो तुमसे मांग रहा है tan ऑफ माइनस 60 माइनस कॉट ऑफ माइनस 60। दैट्स इट, इतना सिंपल। 22 ये बहुत सिंपल है यार, पहले चेंज ऑफ बेस करो। log ऑफ log x टू द बेस e स्क्वायर पूछा है, चेंज ऑफ बेस करोगे तो आएगा log ऑफ log x अपॉन log ऑफ e स्क्वायर। नीचे जो log ऑफ e स्क्वायर है उसका आंसर बच्चों को पता है 2 log e मतलब 2, नीचे 2 आ गया, ऊपर log ऑफ log x, खत्म। log ऑफ log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x log x, तो उसका हो गया 1 अपॉन x log x, और नीचे 2 और बाकी है। वो 2 उसने log x के साथ यूज किया है और उसकी पावर में बेच दिया है, दैट इज वो बन गया log ऑफ x स्क्वायर। ऑप्शन सी आ रहा है। 23 cos A is equal to sin B upon sin C। अच्छी खासी सॉल्विंग का क्वेश्चन है बेटा ये, इट इज अ सॉल्विंग वैरायटी। बट अगर आपने गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक की होगी तो आपको क्विकली समझेगा, क्योंकि गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में एक सेम क्वेश्चन दिया है, ये राइट एंगल ट्राइंगल। देखो मैंने स्टिल 3 मिनट दिया है, अज्यूमिंग कि आपने गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक उतनी अच्छे से नहीं की है। इसमें सॉल्व कैसे करेंगे? तो 2 तरीके हैं। कॉसेक की जगह कोसाइन रूल डाल दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और साइन बी अपॉन साइन सी को लिख दो बी के अपॉन सी के कैंसिल, बी अपॉन सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थोड़ी देर बाद आपको पाइथागोरस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज पाइथागोरस दिखा, यानी राइट एंगल ट्राइंगल है। 24th इज अ सीक्वेंसेस सीरीज का सम बेटा। इफ m प्लस nth टर्म इज p, मतलब जीपी में tm प्लस n इज p and m minus nth term is q, मतलब tm minus n is q। अब उसको mth टर्म चाहिए, क्या करोगे? तो gp का tn पता है ना आपको, a into r raised to r n minus 1,
तो Tm+1 बनेगा A इंटू R रेस टू m+n-1 और वो वैल्यू P है, मतलब A इंटू R रेस टू m+n-1 इज इक्वल टू P. Similarly, A इंटू R रेस टू m-n-1 इज इक्वल टू Q. दोनों को डिवाइड मारो, A कैंसल, R रेस टू m कैंसल, R रेस टू 1 कैंसल, तुम्हें इमीडिएटली R रेस टू n ऐसा कुछ मिलेगा और उसकी मदद से m टर्म बनाने में मदद मिलेगी. दिस इज जस्ट अ रफ आइडिया आई एम गिविंग यू. मेरे हिसाब से ये रफ आइडियाज भी तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे कि हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ सम्स. एक है इसमें आपने बनाया TP और Tm+n और Tn-n डिवाइड किया, अगर उससे आंसर नहीं आया तो मल्टीप्लाई करो. अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, वो जो R रेस टू n वाला पार्ट है वो गया, R रेस टू n वाला पार्ट है वो गया, क्योंकि एक में +n आएगा एक में -n आएगा, और R की पावर हो जाएगी 2m + 2 -2, सॉरी 2m -2, मतलब R रेस टू m-1 का स्क्वायर और साइड में a स्क्वायर. ये बेटर है, सॉरी ये बेटर है, डिवीजन से अच्छा मल्टीप्लीकेशन बेटर है. तो मेरे को मिला, दोनों मल्टीप्लाई किया तो a इंटू ए भी a स्क्वायर हो गया. अब a स्क्वायर और R रेस टू m-1 का भी स्क्वायर यानी होल स्क्वायर. आंसर रूट PQ आएगा गाइस, क्योंकि स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा बाद में. सोचो 24, इसीलिए ट्रिकी सम था, 3 मिनट दिया. 25, कम ऑन यार, इससे सिंपल नहीं हो सकता. PDF की टेबल दी है तुम्हें, बच्चा ओरली क्या करेगा, सारी प्रोबेबिलिटी ऐड करके बोल देगा ये तो 1 होता है, उससे K मिल जाएगा. K + 3K + 5K + 7K + 8K + K इक्वल टू 1 बोलेगा, K मिल जाएगा. और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 5, मतलब 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 नहीं लेना. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 3 4 को ऐड करना है, 3 + 5 + 7 15K, खत्म. 15K और K की वैल्यू तुम्हें आ गई, सारी प्रोबेबिलिटी ऐड करके तुमने जो 1 लिखा. आपके लिए मैं ही कर देता हूं, K 15 25, आई थिंक 25K आ रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 25K इक्वल टू 1, तो K इक्वल टू 1/25 और आंसर आ रहा था 15K, तो 15 इंटू 1/25, 15/25, आंसर खत्म. 15/25, 3/5, ऑप्शन ए. आई नो आई एम गोइंग फास्ट, लेकिन बेटा 50 क्वेश्चन मुझे डिस्कस करने हैं और मैं पूरा सॉल्यूशन देने के मूड में नहीं हूं. मैं बहुत अगेंस्ट हूं किसी भी बच्चे को पूरा सॉल्यूशन देने के, क्योंकि वो डाइजेस्ट का एक टेस्ट देता है. मैं चाहता हूं इस समय 20 दिन बच्चा मेहनत करे. हिंट्स मैं दे रहा हूं, दैट्स माय ड्यूटी, आई विल गिव यू हिंट्स. आगे तुम ट्राई करो, इस वीडियो को रिपीट कर करके देख सकते हो. 26th क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू log x. तुम्हें मालूम है बेस ही हमको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, नेचुरल बेस है. अगर log x इसका फंक्शन है तो डेरिवेटिव आएगा 1/x, वो देगा टेंजेंट की स्लोप. नेगेटिव रेसिप्रोकल विल बी नॉर्मल की स्लोप, तो नॉर्मल की स्लोप आएगी -x. एट 1,0 तो -1, क्योंकि -x है, x की वैल्यू 1 डाल दी, नॉर्मल की स्लोप इज -1, खत्म. नॉर्मल की स्लोप पता है, पॉइंट पता है, 1,0, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा लो, आपका नॉर्मल का इक्वेशन आ गया. या फिर और एक बात, चारों ऑप्शन में 1,0 डाल के देखो, जो इक्वेशन सेटिस्फाई करे वो मेरा आंसर. प्रॉब्लम क्या होता है, एक से ज्यादा इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, बैड लक, यहाँ चारों सेटिस्फाई कर रही है. तो चेक करना जिसकी स्लोप -1, जिसकी स्लोप -1 है, तो वो सिर्फ ऑप्शन डी की आ रही है, डी का स्लोप -1 आ रहा है, खत्म, वो मेरा आंसर आएगा. सब में कितना कितना टाइम लगना चाहिए, दैट आई एम डिस्कसिंग इन द साइड.
बाजू में लिखा है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 27, वैल्यू ऑफ x इन 0, π/2 satisfying the equation sin x cos x equal to 1/4। एवरी बच्चा विल से सर sin x cos x मल्टीप्लाई हो रहा है, अपनी तरफ से मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो ना दोनों साइड पे। एग्री, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर दो। जब LHS में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 2 sin x cos x, मतलब sin 2x। तुम बोलोगे sin 2x इक्वल टू हाफ। बेटा अगर sin 2x हाफ है तो 2x का वैल्यू 30 डिग्री भी हो सकता है और 150 भी हो सकता है, भूलना नहीं। 2x का वैल्यू है। बच्चा क्या करता है, सर 0 से π/2 में पूछा है ना तो 150 क्यों ले रहे हो, पर बेटा 0 से π/2 x के लिए पूछा है और मैं अपनी sin 2x का 2x डिस्कस कर रहा हूं। तो 2x इक्वल टू 30 या 2x इक्वल टू 150, 2 डिवाइड मार दो तो आइदर x इक्वल टू 15 और x इक्वल टू 75। ऑप्शन बी नजर आ रहा है बेटा ओपनली, ऑप्शन बी। इतना लेंदी नहीं था इसीलिए 2 मिनट दिया। 28, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए आर कोटर्मिनस एजेस ऑफ अ पैरेललोपाइपेड। बेटा पैरेललोपाइपेड है, पैरेललोपाइपेड की वॉल्यूम का फॉर्मूला बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ कोटर्मिनस एजेस, यानी बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। कैसे लिखोगे, डिटर्मिनेंट 1 1 0, क्योंकि a और b है, c नहीं है। 0 1 1, क्योंकि दूसरे वेक्टर में a नहीं है, b और c है। एंड 1 0 1, और इस डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी। तो डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी, और ये डिटर्मिनेंट है 1 1 0 0 1 1 1 0 1, खत्म। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो इनटू बॉक्स एबीसी इज योर वॉल्यूम। 29 क्वेश्चन बोलता है अगर CDF इज, यस कैपिटल F ऑफ x दिया है बेटा, अगर CDF इज कैपिटल F ऑफ x, x minus 25/10, what is probability 27 less than or equal to x less than or equal to 33। तो बेटा probability of a less than or equal to x less than or equal to b, फॉर्मूला क्या होता है, CDF of b minus CDF of a। तो इसमें आएगा कैपिटल F ऑफ 33 माइनस कैपिटल F ऑफ 27, हो गया। probability of a less than or equal to x less than or equal to b is CDF of b minus CDF of a, और CDF की इक्वेशन दी है। था ना शॉर्ट, एकदम फटाफट। और ये फॉर्मूला आता रहेगा तो कि probability a less than or equal to x less than or equal to b का फॉर्मूला CDF की मदद से क्या होता है, CDF of b minus CDF of a। Question number 30, the joint equation of pair of lines passing through origin, best passing through origin दिया। जिन बच्चों को passing through origin का कंसेप्ट याद होगा, और देखो दोनों की स्लोप्स थी 1 + √2 एंड 1/1 + √2। अगर passing through origin है, दोनों की स्लोप्स थी है, तो what is the joint equation, m1 m2 x² माइनस, याद आ रहा है, m1 m2 x² माइनस ब्रैकेट m1 + m2 xy प्लस y²। जब तुम m1 m2 करोगे तो गारंटी है 1 आएगा, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कट। तुम्हारी सारी मेहनत इसमें सिर्फ m1 + m2 करने में जाएगी, यानी 1 + √2 प्लस 1/1 + √2, सिर्फ इतना करने में तुम्हारी मेहनत जाएगी। एक बात बोलूं, इतनी मेहनत नहीं है, 1/1 + √2 है ना, रैशनलाइज करो, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1 - √2, एक फटाफट आंसर आएगा, √2 - 1 आएगा उसका। यानी पहली स्लोप इज √2 + 1, दूसरी स्लोप इज √2 - 1, गेम ओवर।
ज्यादा बड़ा नहीं था 30, इसलिए 2 मिनट। और ये क्लिक होता है तो ये 1/1 प्लस रूट 2 में रैशनलाइज करूंगा तो ज्यादा इजियर वर्जन आएगा। क्वेश्चन नंबर 31, एंगल चाहिए बेटा, एंगल चाहिए, बहुत इजी है। दोनों लाइन की इक्वेशन के जो डिनोमिनेटर वाले नंबर्स है वो डीआरएस है, उनकी मदद से डॉट प्रोडक्ट देखो। देखो पहली वाले का नीचे 2, दूसरे वाले का नीचे 1, 2 1 2, पहले वाले का नीचे -2, दूसरे वाले का नीचे 2, -2 into 2 is -4 एंड पहले वाले का 1, नीचे वाले का 2, मल्टीप्लाई हो गया तो 2, 2 -4 + 2 0 आ रहा है यार, डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, एंगल इज 90। समझा? डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, एंगल इज 90। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स दिए और बोलता है कि दे आर इन अ लाइन, अ लाइन passes through the points this and this। अगर लाइन पास हो रही है यानी PQ is collinear to QR, यानी PQ बार is parallel to QR बार। PR बार बनाओ, QR बार बनाओ और दोनों के IJ के कोएफिशिएंट्स को प्रपोर्शन में दिखा दो। जैसे ही प्रपोर्शन में दिखाओगे तुम्हारा लैम्डा तुम्हें आ जाएगा फटाफट, कोई बहुत टाइम नहीं लगेगा। 33, इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ। कम ऑन यार, ये तो नेगेशन का कंसेप्ट है और अपने को मालूम है सिंगल इंप्लीकेशन का नेगेशन, याद करो, एंड के फॉर्म में आता है। सिंगल इंप्लीकेशन का नेगेशन एंड के फॉर्म में आता है। ऑप्शन ए आएगा, चेक करना। ये फटाफट वाला काम था। 34, वेरी गुड क्वेश्चन। वाई वेरी गुड? उसने मॉड एक्स इन्वॉल्व किया है। अब आपको इस इक्वेशन को 2 मान के सॉल्व करना पड़ेगा। व्हाट विल हैपन व्हेन x इज लेस देन 0, व्हाट विल हैपन व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। सोचो, अगर मैंने लिया इफ x इज लेस देन 0 तो मॉड एक्स अपने आप को बोलेगा -x, मॉड एक्स अपने आप को बोलेगा -x। ठीक है, अगर वो -x यहां अच्छा याद रखना, अभी तुमने x को लेस देन 0 बोला है, अगर आपने यहाँ -x लगा दिया मॉड x के जगह पे तो इक्वेशन बन गई x² + 5x + 6 = 0, मतलब x + 2 × x + 3, मतलब x = -2, x = -3। करेक्ट, दोनों वैल्यू लेस देन 0 में आते हैं, यानी करेक्ट है, -2 एंड -3 दोनों वैल्यूज है। एंड अगर मॉड x इज ग्रेटर देन 0 तो मॉड x इज इक्वल टू x, अगर वो डालोगे तो इक्वेशन ऐसे ही रहेगी, x² - 5x + 6 = 0, मतलब x - 2 × x - 3 = 0, यानी x = 2, x = 3। ये दोनों भी वैलिड है क्योंकि ये मैंने x ग्रेटर देन 0 क्राइटेरिया में लिया है, मतलब -2 -3 भी आंसर आया और +2 एंड +3 भी आंसर आया, यानी इसके 4 सॉल्यूशन है। बच्चा इस क्वेश्चन में मिस्टेक क्या करता है, बच्चे को लगता है सर ये तो क्वाड्रेटिक है ना, और क्वाड्रेटिक है तो सर क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स आते हैं, वो ऑप्शन ए मार्क करके आएगा। नहीं, ये नहीं आएगा, इसका 4 रूट्स आएगा। कैसे, मैंने समझाया। नाउ लेट्स गो फर्दर। क्वेश्चन नंबर 35, ये क्वेश्चन बच्चे को बहुत सिंपली याद रहना चाहिए। log of 1 + ax minus log of 1 - bx upon x, अगर मैं न्यूमरेटर स्प्लिट कर दूं और पहले पार्ट में मल्टीप्लाई डिवाइड बाय a करूं, दूसरे पार्ट में मल्टीप्लाई डिवाइड बाय -b करूं, हाँ वो तुम्हें समझना पड़ेगा बेटा। पहले वाले में मल्टीप्लाई डिवाइड बाय प्लस a होगा, दूसरे वाले में मल्टीप्लाई डिवाइड बाय -b होगा। तो क्वेश्चन मेरा फंक्शन बन जाएगा log 1 + ax upon ax, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया था तो बीच में प्लस आ गया, अभी log of 1 - bx upon -bx। समझा? पहले का जो वैल्यू है वो log 1 + ax upon ax का वो 1 आएगा, एंड log 1 - bx upon -bx का भी 1 आएगा। लेकिन why should I forget, मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय a भी किया था। चेक करो मेरा आंसर a + b आ रहा है, माय आंसर विल कम a + b। ओरल था,
36. The coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the origin to the plane. ये solid question है. अगर ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है बेटा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो वो जो ऑप्शंस है वो मेरी प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए. तो सबसे पहला काम वही करना, सेटिस्फाई करके देखना. समझ रहा है? अगर सेटिस्फाई हो गया तो बेस्ट है. अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो यू पीपल हैव टू कैलकुलेट. दैट इज, अगर फुट ए बी सी होता है, बात को माइंड में डालो, अगर फुट ए बी सी होता है ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, अगर फुट ए बी सी होता है ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन ऑन द प्लेन, तो प्लेन की इक्वेशन हमेशा क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ये इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है. जब आप ओरिजिन से प्लेन पर एक परपेंडिकुलर गिराते हो और उसका फुट a, b, c होता है, तब प्लेन की इक्वेशन होनी चाहिए ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. अगर ये जजमेंट से आप ऑप्शन चेक करते हो तो भी आपका आंसर फैंटास्टिक आएगा. क्वेश्चन नंबर 37. यस, 36 में हो सकता है तुम्हें कैलकुलेशन में टाइम लगे. मैं फ्रैंकली बोलूं 2 मिनट में मेरा ये सम हो सकता है, 3 भी नहीं लगेगा. 37 अगेन मैंने 3 मिनट बोला है क्योंकि इसमें तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा. पुट x इक्वल टू a sec थीटा. अगर आप x को a sec थीटा डालोगे आराम से निपट जाएगा. ये न्यूमरेटर में आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी tan स्क्वायर थीटा, यानी रूट में a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, रूट बाहर कर दो a tan थीटा. डिनोमिनेटर में भी a sec थीटा लिखोगे और dx के जगह लिखोगे a sec थीटा tan थीटा d थीटा. sec थीटा कैंसिल डिनोमिनेटर से, एक a कैंसिल. जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है इसका आंसर मतलब इंटीग्रेशन आएगा a tan स्क्वायर थीटा d थीटा. और तुम्हें a tan स्क्वायर थीटा d थीटा करना आता है, a बाहर ले लो और tan स्क्वायर थीटा को लिखो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. इंटीग्रेशन आएगा tan थीटा माइनस थीटा और फिर बैक सब्स्टिट्यूट करो. यस, क्वेश्चन में कैलकुलेशन है इसीलिए 3 मिनट दिया, अदरवाइज नहीं देता मैं. 38 वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन ने बोला मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 9x प्लस 11y सब्जेक्टेड टू, ध्यान से देखो दो ही कंस्ट्रेंट दिए, 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12, 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 12. बेस्ट पार्ट, दोनों कंस्ट्रेंट का इनइक्वालिटी साइन सेम है. दोनों कंस्ट्रेंट लेस देन और इक्वल टू की बात कर रहे हैं और दो ही कंस्ट्रेंट है. बेस्ट, ये दोनों कंस्ट्रेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना वही तुम्हारा आंसर होगा. तो जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे साइमल्टेनियस सॉल्व करो और इंटरसेक्शन पॉइंट को z में डाल दो, आ गई तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z. 3 कंस्ट्रेंट आए तो डिफिकल्ट होता है, 2 कंस्ट्रेंट और दोनों में इनइक्वालिटी का साइन सेम, दोनों लेस देन 2 या दोनों ग्रेटर देन 2. ऐसा आया ना, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का और उसका x, y z में डाल देने का, वही मेरा आंसर होता है हमेशा. I hope guys the lecture this session might be helping you. ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशन तुम्हारी 100% हेल्प कर रहा है. 39 में मेरे से मिस्टेक हुई टाइप करने में, इट इज लेंथी वर्जन, 1 मिनट नहीं है 3 मिनट है. मैंने आखिरी पेज पर जो एनालिसिस लिख के दूंगा उसमें मैंने इसको 3 मिनट ही माना है. ये गलती मेरा है, मेरा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, मैंने 1 मिनट मेंशन किया. अच्छा, इंटीग्रेशन 0 से 4 1 प्लस रूट एक्स
dx। बिलीव मी, बहुत सिंपल है। रूट एक्स को डाल दो टी स्क्वेयर, रूट एक्स का सब्स्टिट्यूशन करो टी स्क्वेयर, और फिर देखो अगर इफ आई एम रॉन्ग, रूट एक्स नहीं, एक्स को टी स्क्वायर डालो। आई एम वेरी वेरी सॉरी, एक्स को टी स्क्वायर डालो। जब आप एक्स को टी स्क्वायर डालोगे तो नीचे का रूट एक्स तो टी बन जाएगा, यानी नीचे 1 प्लस टी हो गया, और न्यूमरेटर में आएगा 2t dt, चेंज ऑफ लिमिट, एंड देन यू कैन सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। याद रखना 1/1 प्लस रूट एक्स, पुट एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, वापस पुट एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, ताकि रूट एक्स टी बन जाए। यस आई एग्री, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन पूछता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाफ। अब सोचो, उसने बोला है इन 0 to पाई, 0 to पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। अगर वो मुझे सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट की लिबर्टी दे रहा है, और वो भी साइन के लिए, तो मैं वैसे भी साइन, समझ में आ रहा है? हाँ सॉरी, हाँ मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा इज हाफ, आई विल से मतलब साइन थीटा इज प्लस और माइनस 1/√2, साइन थीटा इज प्लस और माइनस 1/√2। पर बेटा जान, अगर 0 to पाई में बात कर रहा है, -1/√2 कैसे आएगा रे? That means I will consider sin theta equal to 1/√2. Hey, does not mean it will have one solution, it will have two solutions. Because sin theta equal to 1/√2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 के लिए होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में 135 के लिए। डू नॉट फॉरगेट, दोनों क्वाड्रेंट में आंसर आएगा, इसके टू सॉल्यूशंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 41, अगर P Q R are non-zero, non-coplanar vectors, then box product of P plus Q minus R, P minus Q, Q minus R। सिंपल यार, डिटर्मिनेंट मारो, P Q एंड माइनस R है पहला वाला, तो 1 1 -1, दूसरे में आएगा 1 -1 0, तीसरे में आएगा 0 1 -1, और इफ डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो बॉक्स ऑफ P Q R, खत्म। तुम्हारा डिटर्मिनेंट का जो आंसर आएगा वो इनटू बॉक्स ऑफ पी क्यू आर, मैटर ओवर। 42, विच ऑफ देम हैव नो सॉल्यूशन? बच्चों, हाउ कैन cos थीटा बी इक्वल टू √2? खुद सोचो, cos थीटा का हाईएस्ट वैल्यू 1 है एंड √2 इज 1.414, यानी cos थीटा √2 नहीं हो सकता, मतलब दिस विल हैव नो सॉल्यूशन। इसलिए मैंने बोला 10 सेकेंड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, ये फ्रैंकली बोलूं 3 कंस्ट्रेंट वाला है। कौन से 3? x लेस देन और इक्वल टू 3, y लेस देन और इक्वल टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो आपको फटाफट रफ में इसका ग्राफ बनाना है। यू हैव टू मेक द ग्राफ। एक लाइन बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक लाइन बनेगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, और एक लाइन बनेगी 45 डिग्री इंक्लाइंड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। इनफैक्ट इंक्लिनेशन 135। ओके, ये तीनों, ये लोग जब इंटरसेक्ट करेंगे, दे विल इंटरसेक्ट। समझ में आ रहा है गाइस? आई नो आई एम गोइंग अ लिटिल फास्ट, बट आई डोंट हैव एन ऑप्शन। एक पॉइंट आएगा इंटरसेक्शन का, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, सोचना, डायग्राम से समझे तो, अगर ये है y इक्वल टू 3, ये है x इक्वल टू 3, तो ऐसी लाइन आएगी x प्लस वाई इक्वल टू 5। तुम्हारा इंटरसेक्शन पॉइंट्स आना चाहिए 2,3 एंड 3,2।
और बाकी 3 पॉइंट्स आएंगे एक्सिस पे 0,3, 3,0 या शायद आई एम रॉन्ग। हाँ, एक्सिस वाले नहीं आएंगे बेटा, एक्सिस वाले नहीं आएंगे क्योंकि x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 बोला है, मतलब ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगी। ध्यान से देखना, एक छोटा सा ट्राइंगल बनेगा। तो ओरली मैं बता सकता हूं इसके पॉइंट्स आएंगे 2,3, 3,2 एंड 3,3। ये 3 पॉइंट्स में तुमको चेक करना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कहां आएगी। 44 बोलता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अगर इसका मैक्सिमा चाहिए, बच्चों को मालूम है, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लो। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में इसमें क्वाड्रेटिक आएगा, क्वाड्रेटिक, उसे सॉल्व करो, x के 2 वैल्यू आएंगे। सेकंड ऑर्डर लो, समझ रहा है, और वो 2 वैल्यू जो आए फर्स्ट ऑर्डर को 0 बोल के, उसे सेकंड ऑर्डर में सब्स्टिट्यूट करो। अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा वाला पॉइंट है, पॉजिटिव आया तो मिनिमा वाला पॉइंट है। अब वो पॉइंट वापस से एफ ऑफ एक्स में डालो। याद रखना, जो एफ डबल डैश का आंसर आएगा वो मत ढूंढना ऑप्शन में, वो जिस एक्स के लिए आएगा वो तुम्हें एफ ऑफ एक्स में वापस डालनी है और फिर तुम्हारा रिप्लाई आएगा। यस, थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसीलिए मैंने इसको लेंथी में रखा 3 मिनट्स, और 43 को मैंने 2 मिनट्स में क्यों रखा, क्योंकि अगर मैं डायग्राम इमेजिन कर सकता हूं तो मेरे को एक ट्राइंगल मिल जाएगा, और तुम नहीं भी इमेजिन कर सकते हो ना, फ्रैंकली बोलूं फटाफट बना लोगे, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा इसमें। ज्यादा स्केल वगैरह यूज मत करना बाबा, सीईटी दे रहे हो। 45 इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through this point and perpendicular to the line joining this and this। बेटा उसने नॉर्मल दे दिया रे तुमको, perpendicular to the line joining this and this। एक को ए बोलो, एक को बी बोलो, ए बी बार बना, वो नॉर्मल है। अब उस नॉर्मल वेक्टर को ढूंढो, आर बार के साथ डॉट हो रहा होगा, फटाफट आंसर आएगा। और उस नॉर्मल को वापस डॉट लो उस पासिंग थ्रू पॉइंट के साथ, तो आरएचएस आएगा। गेटिंग? इतना लेंथी नहीं है, फटाफट ए बी बार कैलकुलेट करने में अपने को कितना टाइम लगता है, फटाफट हो जाता है, ओरली कर लोगे। 46 if the length of transverse axis and the latus rectum of hyperbola are 6 and 8/3। क्या दे रहा है वो, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब 2a, 2a का वैल्यू 6 दे रहा है, मतलब a का वैल्यू 3 दे रहा है। लैटस रेक्टम का लेंथ दे रहा है 2b² a 8/3, यानी b² a is 4/3। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, इसका a उठा के इसमें डाल दो, इसका b उठा के उसमें डाल दो, a और b मिल गया, तुम्हारा आंसर आ जाएगा बेटा फटाफट। 47 4 tan इनवर्स ऐड हो रहे बेटा, कभी भी 4 tan इनवर्स ऐड होने का सम आए ना, आंसर π/4 ही होता है, कैलकुलेट नहीं करने का इसको। 4 tan इनवर्स ऐड होना π/4 ही होता है, उसकी हिम्मत नहीं है कोई और वैल्यू पे आंसर देने की। हाँ, 2 tan इनवर्स ऐड हो रहे हो तो मैं फिर भी सोच सकता हूं कुछ अलग आंसर आएगा, 4 tan इनवर्स ऐड होने के बाद आंसर π/4 ही आता है। मैंने उसमें तुम्हारे लिए 1 मिनट लिखा, ये मेरे लिए 10 सेकंड का सम है। मैंने तुम्हें बोला ना 4 tan इनवर्स ऐड होते हैं, आंसर π/4 ही आता है। 48 जॉइंट इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ट्राइसेक्टिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बेटा ये तुमने थियरी लेवल पे भी किया है। अगर कोई लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट को, कोई लाइंस फर्स्ट क्वाड्रेंट को ट्राइसेक्ट करती हैं, तो एक का इंक्लिनेशन होता है 30 डिग्री, दूसरे का होता है 60 डिग्री। मतलब एक की स्लोप आएगी 1/√3, एक की स्लोप आएगी √3। हो गया ना यार, एक की आई 1/√3, एक की आई √3। अपना वही फॉर्मूला लगा लो, थोड़ी देर पहले एक सम में किया था, m1 m2 x² माइनस m1 प्लस m2 xy प्लस y² इक्वल टू 0। यू विल गेट योर आंसर फटाफट। 49 बोलता है व्हाट इज द P दिया है, Q दिया है, R दिया है, और are vertices of triangle PQR, then the equation of median through vertex R। What do you mean by equation of median through vertex R? R से निकला और PQ के मिड पॉइंट पे जाके ज्वाइन किया। PQ में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो,
वो तो ओरली लगा लोगे, और उस मिड पॉइंट को आर के साथ डबल पॉइंट फॉर्म लगा लो, या फिर जो भी आर को और उस मिड पॉइंट को सेटिस्फाई करता है वही मेरा आंसर। एज सिंपल एज दैट गाइस, इतना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट वन। x इक्वल टू रूट ऑफ a साइन इनवर्स t, y रूट ऑफ a कॉस इनवर्स t। बेटा इतना सिंपल, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x y रूट ऑफ a रेज टू साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। अरे वो पाई बाय 2 होता है यार, यानी RHS कांस्टेंट है, रूट ऑफ a रेज टू पाई बाय 2 आ रहा है, म्हणजे xy इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है। बेटा जब भी इक्वेशन ऐसी आए, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज अ कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव हमेशा माइनस वाई बाय एक्स ही होता है। अब ये आया एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, आंसर इज माइनस वाई बाय एक्स, गारंटेड, श्योर। मेरा शॉर्टकट याद रहेगा, अगर फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, याद रखना एक्स कॉमा वाई नहीं, इम्प्लिसिट नहीं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स और वाई साथ में आने चाहिए मल्टीप्लाई होते हुए। अगर फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव पहला ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर इज ऑलवेज माइनस वाई बाय एक्स, गारंटी। जॉब डन। सोचो, डिस्कशन किया, मैं आपके लिए जानबूझ के घड़ी पे नजर रख रहा था बार बार कि डिस्कशन में कितना टाइम जाता है। 40 मिनट्स गया बेटा डिस्कशन में, 40 to 45 मिनट्स गया। अगर मैं डिस्कशन में ही इतने आंसर दे सकता हूं तो 45 मिनट में डिस्कशन हो गया, तो बाकी 45 मिनट में आंसर नहीं होंगे क्या? 100%। लुक, जब मैं फाइनल टाइम एनालिसिस करता हूं इस पेपर का, तो मुझे पता चलता है 6 क्वेश्चन 10-10 सेकंड में आंसर हो रहे थे, 17 क्वेश्चन 1-1 मिनट वाले थे, 13 क्वेश्चन 2-2 मिनट वाले थे, 14 क्वेश्चन 3-3 मिनट वाले थे। अगर इसको मैं प्रॉपरली फॉर्मुलेट करूं, मेरा पेपर 86 मिनट्स में कंप्लीट होता है बेटा, 86 मिनट्स। लेकिन अब गड़बड़ क्या होगा, जो क्वेश्चन अब सुनना और समझना, जो 6 क्वेश्चन मैंने आपको बोला कि 10-10 सेकंड में होते हैं, अगर बच्चा उन 6 क्वेश्चन में भी 2-2 मिनट लेता है, तो वही तुम्हारे 12 मिनट ले जाएगा। और अगर ये 12 मिनट ले गया, सोचो 86 मिनट्स में पेपर होता है, मेरे पास टोटल है 90 मिनट्स, यानी 4 ही मिनट एक्स्ट्रा है। तुम यहाँ पे 10-10 सेकंड में कर रहे हो, लेकिन अगर इस जगह तुम 2-2 मिनट लोगे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, तो पेपर छूटेगा ही छूटेगा। तुम्हें आइडिया लगाना है कि अगर ये क्वेश्चन इतना ओरल है, नॉलेज है फटाफट, और चिंता नहीं करो, सपोज बच्चा बोले सर मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी, तो फिर एक ही चॉइस है, आपके 5 या 10 क्वेश्चन छूट सकते हैं। मैं तो कहूंगा अगले 20 दिन यूज करो बेटा, मेरे इस वीडियो को बार बार देखो, रिपीट कर करके देखो। मैंने तुम्हें 50 क्वेश्चन के ऑलमोस्ट ओरल सॉल्यूशंस दिए, कितने सारे मेथड डिस्कस किए, कितने सारे शॉर्टकट्स डिस्कस किए। 100% तुमको ये हेल्प करेगा, 100%। ये था सेकंड में 2019 मॉर्निंग सेशन मैथ्स पेपर का एनालिसिस। कंप्लीटली बेटा बहुत मेहनत की है मैंने ये पूरा फॉर्मुलेट करने में, बनाने में। जस्ट आई वांट स्टूडेंट्स टू स्कोर वेल। अगर आपका स्कोर आता है, बिलीव मी, स्कोर आप करोगे, पार्टी मैं मनाऊंगा, इट्स अ गारंटी। आई होप this video will help. Thank you guys, thank you very much. Bye.